तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमने सॉल्यूशन जो था वो हमने फिनिश कर दिया था, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे। तो देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन जो कि है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। मतलब कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है जो कि हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर होता है, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। किसको डिस्प्लेस कर देता है, वो जो कि उससे कम रिएक्टिव हो, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में एकदम बॉटम पे प्रेजेंट हो। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी 10th क्लास की वीडियो में बताई थी, तो वो देख सकते हो। वो क्या थी कि कल न कार मांगी, कल ना कार मांगी, किसने मांगी, अलादीन और जिन ने। कल ना कार मांगी अलादीन और जिन ने। ठीक है, उन्हें जो फिक्र है, ठीक है, पब्लिक की, उन्हें फिक्र जो है वो पब्लिक की है। ठीक, क्यों है फिक्र पब्लिक की, क्यों है, क्योंकि उनकी जो मरकरी है वो सिल्वर और गोल्ड से बनी है। ठीक है, तो कल से हो जाएगा पोटेशियम, फिर ना से तो पता है आपको सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद फिर तुम्हारा आयरन और फिर हाइड्रोजन, और बाकी फिर तो एलिमेंट लिखे ही हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे डिस्प्लेस करता है जिसमें से जो नीचे आते टाइम, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आते टाइम रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो कम होती जाती है और सबसे ऊपर वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसमें से हमें क्या क्या दिया है, एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, Mg। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे पहले हमें दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ पे, एल्यूमिनियम है इधर पे, कहाँ पे, ये है एल्यूमिनियम तुम्हारा। ठीक, एल्यूमिनियम इधर है, उसके ऊपर कुछ है क्या, उसके ऊपर हाँ मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अब देखो तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद कौन है, एल्यूमिनियम के बाद है जिंक। एल्यूमिनियम के बाद जिंक, तो जिंक दिया है, हाँ जिंक है तुम्हारे पास, हो गया फिर जिंक। उसके बाद क्या आयरन है, हाँ आयरन, तो आयरन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें दिया है कॉपर, बस। उसके बाद तुम्हें दिया है कॉपर, तो कॉपर कहाँ है, कॉपर आयरन से नीचे है, तो हो जाएगा ये कॉपर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा कौन सा, मैग्नीशियम। उसके बाद तुम्हारा सबसे कम रिएक्टिव होगा कॉपर, और ये इन सब के बीच में आएंगे, मतलब ये जो हैं इससे कम रिएक्टिव होंगे और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखना है, ये वाला आपका बन जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चल देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्या करा, अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि जो रिड्यूसिंग पावर है, वो क्या होती है, वो ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। मतलब कि इसको मैं लिख दूं SEP। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उतना ही कम होगा। तो इसके बेसिस पे अब तुम इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है। अभी सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही है जो कि पॉजिटिव में, 2 पॉजिटिव में है, एक Ag और एक कौन सा तुम्हारा, मरकरी। तो देखो क्या है तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्या है, 0.80, मतलब वो किसका है, वो है तुम्हारा सिल्वर का। तो ये सबसे ज़्यादा है, तो जब ये सबसे ज़्यादा है, ठीक, इलेक्ट्रोड तुम्हें ये क्या है, गिवन है,
सबसे ज़्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, Ag की होगी। उसके बाद क्या है तुम्हारा 0.79, तो क्या आएगा तुम्हारा 0.79। उसके बाद और आते जाओ, अब देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है तुम्हारा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है तुम्हारा पोटेशियम, तो 2, तो ये तो लास्ट में ही आएगा। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा, उसके बाद है तुम्हारा मैग्नीशियम, और उसके बाद है तुम्हारा ये, तो देखो सबसे छोटा ये है तो इसको इधर रख दो 0.74। फिर क्या है तुम्हारा 0.74, फिर है तुम्हारा कौन सा, फिर है तुम्हारा ये मैग्नीशियम, तो इसको कितना है -2.37, फिर सबसे ज़्यादा है -2.93। तो देखो ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा Ag, ऑर्डर मैं इधर लिख देता हूँ Ag, उसके बाद Ag था, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा Hg, उसके बाद तुम्हारा Hg हो गया, उसके बाद 0.74 किसका था, -0.74 है तुम्हारा किसका, Cr का, तो फिर Cr क्रोमियम। उसके बाद फिर तुम्हारा आएगा क्या, मैग्नीशियम, और फिर सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा पोटेशियम। समझ गए बात। तो देखो ऐसा हो गया। अब इनने अगर पूछा होता तो मैं ये दे दिया होता, रिड्यूसिंग पावर के कुछ दे दिए होते, क्या दे दिए होते, वैल्यू दे देते हो, तो फिर क्या होता, और अगर तुम्हें ये गिवन होता तो इसका उल्टा हो जाता कि जो ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, जिसकी ज़्यादा होती उसकी क्या होती, कम आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ गए, तो ये हो जाता। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर कि सबसे पहले होगा तुम्हारा सिल्वर, फिर होगा तुम्हारा मरकरी, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। चलो बढ़िया, समझ गया ये वाला। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन दी है, ठीक है, टेक्स प्लेस फर्दर शो। अब तुम्हें रिएक्शन दी है और तुम्हें बताना है कि क्या, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद तुम्हें बताना है जो कैरियर है, ठीक, करंट के जो कैरियर वो हैं कौन कौन से। और एक और चीज़ क्या है, तुम्हें बताना है कि इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, ये हर एक इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो चलो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि एक बीकर वो 2 हाफ सेल से बना होता है, और जो 2 हाफ सेल हैं वो एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रहेगा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड रहेगा। अगर एक बीकर है, मान उसको बीकर मान लो, ठीक, एक सेल है उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड है तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाफ सेल। और अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम बीकर में है तो उसको हम बोलते हैं क्या, पूरा सेल, कंप्लीट सेल। ठीक, तो ये कनेक्ट रहेगा किससे, बैटरी से कनेक्ट रहेगा ये। ठीक, अब उनने बोला है, चलो हम मान लेते हैं क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये तुम्हारा है जिंक का, मान लिया, और ये वाला इलेक्ट्रोड हमने मान लिया तुम्हारा है Ag का, मतलब सिल्वर का। ठीक, और हमें ये पता है कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है तो उसका जो सॉल्ट हम लेते हैं, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसका ही सॉल्ट होता है। तो हमने मान लिया कि ZnSO4 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो सेम इधर भी होगा, इधर वाले में क्या होगा, इधर वाले में भी इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, तो हमने AgNO3 मान लिया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ से क्या आयंस देता है इस वाले में। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज किस चीज़ से बना रहता है, ये किस चीज़ से बना रहता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बना रहता है ये। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट से ये बना रहता है, समझ गए बात। चलो ठीक, ज़्यादातर इसमें क्या यूज़ होता है, अगार का सॉल्यूशन यूज़ होता है, तो ये सब बता दी, ये गैल्वेनिक सेल में होता है। ठीक, यहाँ पे कुछ बैटरी वगैरह लगी रहती है, ठीक, वही डिटरमाइन करती है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक, सुनो अब इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ नेगेटिवली चार्ज। चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। जो Zn है, Zn जा रहा है Zn2+ में, मतलब कि 2+, मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। जब वो कोई दे रहा है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Zn जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हम ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो हमने ये मान लिया कि ये जो जिंक है ये वर्क कर रहा है एज आ एनोड। ठीक, एज आ एनोड। अब देखो यहाँ पे Ag+ है, ये प्लस है, और ये जा रहा है किसमें, Ag में, मतलब Ag है तो यहाँ पे उसकी जो वैलेंसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो होगा 0। समझ गए, वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होगी 0। तो ये प्लस से 1 से ये जा रहा है 0 पे, मतलब ये इसके पास पहले कमी थी, इसने ले लिया होगा तभी तो वो 0 पे गया। तो इसका क्या हुआ,
ये रिड्यूस हो गया, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। और ये भी पढ़ते आए हम कि रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो जो Ag होगा वो क्या होगा, कैथोड। ठीक, कैथोड होगा तुम्हारा कौन सा, Ag। समझ गए बात। चलो ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। ठीक, अब हम आते हैं वापस किस चीज़ पे, कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो चलो ये देखते हैं। अब सोचो इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि जो Zn है, Zn क्या है, Zn है वो Zn2+ में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, समझ रहे हो, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना। समझ रहे हो नहीं बात, समझे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो Ag था ये ले रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और जो गेन करेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो सिमिलरली जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जिंक जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया होगा, आगे ना समझ में, चलो ठीक। उसके बाद द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, कैरियर जो है मतलब जो करंट है वो उनका कैरियर कौन है, मतलब जो करंट है वो कौन फ्लो करा रहा है भाई। देखो एक तो जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो, एक तो वो जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो एक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन करा रहे हैं। चलो दूसरा देखते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया, सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से आयन का ट्रांसफर हो। क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा कुछ होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक का, इतने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे। तो फिर तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो जो यहाँ पे SO4 के बचेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए थे, जो सिर्फ SO4 के बचेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ से जाएंगे इधर। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा आयंस का ट्रेवलिंग। ट्रेवल किसका होगा, आयंस का। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चार्ज के कैरियर हैं, मतलब करंट के कैरियर हैं। समझ गए बात। देखो भाई एक टाइम बाद तो इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे ना होंगे। ठीक है, तो फिर सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया हमने, सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया कि भाई अगर आप सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं तो वो यहाँ से इस तक आ पाएँ। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर आयन का फ्लो हुआ। अभी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। समझ गए बात, इसलिए यहाँ पे आयन का फ्लो हुआ, तो इसलिए 2 कैरियर होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक आयन। चलो ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो ये तो हम देख ही लिए हैं। देखो Zn जो है वो क्या है, वो है तुम्हारा एनोड। तो एट एनोड क्या हुई, तो एट एनोड क्या हुआ, Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये हो गई तुम्हारी एट एनोड। अब एट कैथोड क्या हो रहा है, एट कैथोड क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा जो Ag है, जो प्लस में है, जो Ag प्लस में है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Ag प्योर फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ Ag फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। समझ गए। तो ये होगा ईच इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, कि एनोड पे हुआ जिंक का, कैथोड पे हुआ सिल्वर का। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी ईच इलेक्ट्रोड की भी रिएक्शन। और ये तो देख लिया ना कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि जिंक है। उसके बाद कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, वो हमने 2 देख लिए, इलेक्ट्रॉन्स और आयन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेस। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल जी मतलब फ्री एनर्जी क्या होता है, -NFE सेल। ठीक, ये होता है तुम्हारा। ठीक, तो देखो n क्या है तुम्हारा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लग रहे हैं तुम्हें रिएक्शन में, तो वो हम इस रिएक्शन से निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें लग रहे हैं। अब देखो दूसरा क्या है, तुम्हें f की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 96500 इतनी होती है ना, 96500 अप्रॉक्स हम इतनी लेते हैं। उसके बाद ई सेल हम निकाल सकते हैं किससे, ई सेल कैसे निकलता है, ई सेल जो है वो निकलता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ क्या हो रही है,
ई जो चीज़ रिड्यूस हो रही है, रिड्यूसिंग स्पीसीज माइनस ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। ठीक, हम इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यही होता है ना, ये तो हमने पढ़ा है। अब देखो, तो चलो हम निकालते हैं इससे ई सेल क्या है। और हमें पता है, किससे पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि जो वैल्यू है किसकी, CR3+ की, वो कितनी होती है, -0.74। तो CR से भाई रोनाल्डो को याद करना, और रोनाल्डो की कितनी होती है टी शर्ट का, वो कितना होता है, 7 होती है, तो वैसे याद कर सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या है, CD जो है 2+ है, वो किस में जाता है, CD में जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 0.40। ठीक, अब इसकी ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक तुम बना लेना। ठीक, देखो अब क्या होता है, ई रिड्यूस कौन सा हो रहा है, पहले तो हमें ये जानना है रिड्यूस कौन सा हो रहा है। देखो CR जा रहा है C3+ में, वो 0 था, 0 से 3+ में जा रहा है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, CR ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, तो रिड्यूस कौन सा हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, यही हो रहा होगा रिड्यूस। CD तुम्हारा क्या हो रहा है, 2 आयन लेके CD 0 में जा रहा है, इधर 2+, उसके पास 2 कम थे, इधर कितने हो गए, उधर 0 हो गए। समझ गए बात, तो चलो बस वैल्यू रख दो अब तुम। CD की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 0.040, जो कि माइनस में है, फिर माइनस का साइन क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है, उसके बाद माइनस 0.74। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ बिग नंबर आएगा प्लस 0.34। तो ई सेल कितना आ गया तुम्हारे पास, 0.34 आ गया तुम्हारे पास ई सेल। समझ गए बात। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, ई सेल आ गया, तुम्हारे पास एफ आ गया, एफ तो तुम्हें को पता ही है, और एन तुम्हें निकालना है। अब एन क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं या उसमें यूज़ हुए हैं वो होता है तुम्हारा एन। तो अब तुम खुद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, देखो इनने बैलेंस करके भी दिया है कि जो 3 है 3 × 2 6, और यहाँ पे 3 × 2 6, तो दोनों साइड क्या है तुम्हारे बैलेंस है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, एन की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, इसलिए एन की वैल्यू हो गई 6। तो बस सब कुछ है तुम्हारे पास, अब वैल्यू को पुट करो, ∆G = आएगा 6 × तुम्हारा जो एफ है उसके कितनी है 96500 इंटू ये तुम्हारा ई सेल कितना है 0.34। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 196.80 kJ। ठीक, ये आएगा मतलब किलो जूल में। तो ये आ गया तुम्हारा किसकी वैल्यू, ∆G की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। तो अब कुछ नहीं, अब तुमको इसको रखना है किस चीज़ में, हमें निकालना है log K, और log K की वैल्यू क्या होती है, तो चलो वो देखते हैं, इधर आओ। तो देखो log KC क्या होता है, log KC होता क्या है कि ∆G अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T, ये होता है हमारा क्या log KC। तो ये हमें पता है कि देखो log KC = क्या हो जाएगा, हमारे ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारी 19680। अगर तुम इसका जूल हटा दोगे तो ये आएगा। ठीक, अपॉन, ठीक अपॉन क्या आएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है 8. और हम टेम्परेचर अगर हमें नहीं गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर हमको केल्विन में लेना रहता है, तो क्या हो जाएगा 273 + 25, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 298। ठीक, 298 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, देखो जब तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तुम्हारा आएगा log KC = 34.5 कुछ ग्राम में आएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, जब log को इस साइड लेके जाओगे तो एंटी लॉग लग जाएगा, KC की वैल्यू एंटी लॉग में आएगी। ठीक, ये हो जाएगी तुम्हारी KC की वैल्यू। तो ये वाली हो गई तुम्हारी वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा आंसर। किसके लिए, पहले वाले के लिए, क्रोमियम के लिए तुम्हारा आंसर ये वाला हो गया log KC = 1। वो पहले देख लो कि जो क्या होती है ननस इक्वेशन होती है ना, E = क्या होता है E0 माइनस 0.059 अपॉन n होता है, और log 10 जो 10 है और वो Q बेस होता है। Q क्या होता है तुम्हारा, मान लो कि अगर A + B दिया है, यहाँ पे C + D बना रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C और फिर D अपॉन जितने भी आयंस उसके पास प्रेजेंट है वो, और फिर ये A अपॉन B, यही होता है ना। ठीक है,
तो अगर मैं क्या करूं, अगर मेरी जो ई नॉट की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और जो मेरा Q इज़ इक्वल टू अगर K है, तब ये वैल्यू आएगी क्या, मतलब ई नॉट नहीं, अगर तुम्हारा जो E है वो 0 है, मतलब जो टोटल EMF तुम्हारा ये जो निकालना है वो 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन NF तो होता ही है, ठीक ठीक, N होता है इधर, इंटू Q की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी log K हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, ये F नहीं इधर है ना, ठीक, log K। तो अब इसको क्या करोगे तुम, देखो, ठीक, अब क्या करोगे तुम, इस पूरी टर्म को इस साइड लेके आओ, तो क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, पहले तो एलसीएम ले लो कि ई नॉट एन, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन टोटल एन, और ये log K, और इक्वल में ये क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ये वाला इधर लिख दिया, ठीक। अब क्या होगा, उसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा, ये हो जाएगा 0, और जब तुम इसको लेके जाओगे हो जाएगा ई नॉट एन इज इक्वल टू, इधर लेके जाओ, 0.059, ठीक, log K। तो इधर से अगर हमें log K की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, ई नॉट एन अपॉन क्या हो जाएगा 0.059 इज इक्वल टू log K, और अगर K की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग ये क्या हो जाएगा अपॉन ई नॉट, वही हो रहेगा ई नॉट एन अपॉन ये कितना होगा 0.059, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा K, ठीक है। तो ये वाला हर जगह मैं यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ठीक, ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं हर जगह यूज़ करूँगा, और ये T इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे बात चल रही है, ठीक है। हाँ, जब E जो हो 0 हो, मतलब टोटल जब निकालना है वो ही 0 हो, और जो हमारा K है, जो Q है वो इक्वल कांस्टेंट हो, K के इक्वल हो, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, वो हमारी वैल्यू आएगी ये। तो ये मैं हर जगह यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। वो वाले में भी यूज़ कर सकते थे हम, उसमें क्या था, हमने R और T की वैल्यू रखी थी, याद आया ना, NRT नीचे वाली यूज़ करी थी हमने RT, ठीक, 2.303 इंटू R इंटू T, तो उसकी जगह पे अगर मैं ये रख दूंगा तो कुछ ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है, समझ गए बात। तो देखो ये यूज़ होगा, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो आयरन और सिल्वर दी है, तो आयरन जा रहा है किसमें, 3+ में, और ये जो सिल्वर है ये जा रहा है किसमें, 0 में। तो ये प्लस से 0 में आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है तुम्हारा रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये हमें वैल्यू पता है कि आयरन की क्या होती है, आयरन की वैल्यू होती है Fe, अगर 2+ से वो 3+ में जाए, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.77 कुछ होती है, ठीक, 0.77 होती है। और अगर Ag जो है वो प्लस से Ag में जाए तो इसकी वैल्यू 0.880, ठीक है, 80 कुछ होती है वैल्यू, और ये दोनों वोल्ट में होते हैं, ठीक। तो अब हम इससे E क्या है, तो E सेल निकाल सकते हैं, तो G क्या होता है, G होता है -F NF और E सेल। तो E सेल क्या होगा भाई, E सेल तुम्हारा आ जाएगा E सेल क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एनोड, तो ये हो जाएगा कैथोड। तो Ag की वैल्यू क्या है, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, ये हो जाएगा ना E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड तुम्हारा है 0.80 माइनस तुम्हारा E एनोड क्या है 0.77, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी 0 वोल्ट। तुम्हारा E सेल कितना आ गया, E सेल आ गया तुम्हारा 0. समझ गए बात, ये आ गया तुम्हारा E सेल। अब देखो, अब हमें रखना क्या है, हमें निकालना है फिर से K। अब K क्या होता है भाई, K क्या होता है हमारा, देखो K होता था हमारा, K इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये होता था एंटी लॉग अपॉन N E नॉट अपॉन 0.059, ये होता था हमारा। तो कुछ नहीं, अब तुम वैल्यू रख दो, K इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक, N कितना यूज हो रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पर 2+ से 3+ में जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन किसने लिया, Fe ने लिया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लिया नहीं दिया, ठीक, जो 1 इलेक्ट्रॉन ये प्लस में है ये किस में जा रहा है, 0 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो शेयरिंग ऑफ टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई कितनी, देखो 1 हो गई ना, टोटल 1 हो गई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई नॉट कितना है तुम्हारा 0.17 अपॉन 0.059, ठीक है, ये हो गया। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो K आएगा तुम्हारा, कुछ आएगा 3.
आएगा तुम्हारा क्या K, तो ये हो जाएगी तुम्हारी K की वैल्यू। समझ गए बात, इतना कुछ आएगा तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो अब दूसरा देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि राइट द नर्नस इक्वेशन एंड EMF ऑफ द सेल। ठीक है, हमें नर्नस इक्वेशन निकालना है और EMF ऑफ द सेल निकालना है। ठीक, एट 298 केल्विन, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है ये। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिया है, Mg दिया है, Mg2+ में जो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के बाद, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन होता है। ठीक है, फिर 2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो चलो देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Mg है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में। ठीक, Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Cu है, Cu2+ है, ये कुछ तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। सिंपल, तो कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, 2 गेन कर रहा होगा। और इसने कितने छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब क्या है टोटल, अगर मैं क्या लिखना चाहूँ, टोटल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो वो क्या होता है, Mg+Cu2+ जो है। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, Mg2+ प्लस Cu। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है। अब मैं तुमसे पूछूं एनोड पे कौन सी हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, तो क्या दोगे तुम आंसर। देखो यहाँ पे 0 से ये +2 पे जा रहा है, तो सिंपल सी बात है ये एनोड पे हो रहा होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कैथोड पे हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये तो 2 तुम समझ गए। ठीक, अब सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, तो n की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2। ठीक है, ये तो समझ गए तुम। चलो अब नर्नस इक्वेशन बोलती क्या है वो देखते हैं। नर्नस इक्वेशन बोलती है E = E0, मतलब कि E0 सेल जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो माइनस तुम्हारा क्या होता है 0.059 अपॉन n। ठीक है, लॉग जिसका बेस 10 होता है। ठीक है, फिर वो होता है Q के इक्वल। और Q क्या होता है तुम्हारा कि जितने आयन प्रेजेंट है किधर, जितने आयन तुम्हारे प्रोडक्ट साइड मिले हैं, मतलब Q इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, Q इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारा Mg2+ उसका सम Cu के साथ। ठीक, अपॉन उसका क्या होगा तुम्हारा फिर इधर Mg और फिर Mg का Cu2+, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर मैं तुमसे Q की वैल्यू निकलवाऊँ तो Q की वैल्यू क्या आएगी, देखो Mg2+ तुम्हारा कितना प्रेजेंट है, Mg2+ तुम्हारा कितना है 0.001 मोलर। तो रखो यहाँ पे क्या आएगा 0.001 मोलर, तो मोलर नहीं लिखेंगे अभी। ठीक, उसके बाद वहाँ पे जो Cu बचा, Cu कितना है तुम्हारा, Cu है सिर्फ 1, Cu तुम्हारा कितना है 1 अपॉन ये 1 है ना, सिर्फ 1 है। ठीक, अब उसके बाद तुम्हारा Mg कितना है, है तुम्हारा 1। उसके बाद Cu2+ कितने तुम्हारे 0.001। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम निकालोगे Q = आएगा तुम्हारा 10। ठीक है, और हमें पता है अगर मैं इधर 10 पे रखूँगा, log 10 रखूँगा, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखूँगा। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन। देखो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलो अब अगर हम ई सेल निकालें तुम्हारा, ई सेल, ठीक, ई सेल लगेगा क्योंकि हमें ई सेल चाहिए। तो ई सेल कितना आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, Cu2+ किस पे जा रहा है, Cu पे। तो हमें पता है Cu2+ किस पे जा रहा है, Cu पे। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है +0.34 इतनी आती है। ठीक है, अब सोचो, तो हम यहाँ पे रख देंगे 0.34। अब उसके बाद ई एनोड पे क्या हो रहा है, Mg जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, Mg2+ में जा रहा है ना, इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.34। ठीक है, 2 3 4, ठीक, 2.37 होती है ये। ठीक है, 2.37। ठीक, अब सोचो यहाँ पे तुम वैल्यू रख दो बस। ई सेल कितना आएगा तुम्हारा, ई कैथोड मतलब 0.34 माइनस तुम्हारा कितना होगा 2.37। ठीक, 2.37, तो जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ये माइनस में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस। तो क्या होगा तुम्हारा, ये आएगा 2 प्लस में होगा ये वोल्ट, 2 वोल्ट। अब सब तुम्हारे पास वैल्यू आ गई है, उसको यहाँ पे रख दो। ठीक है,
सब वैल्यू आ गई तुम्हारी। चलो एक बार रख देते हैं अच्छे से। तो चलो वैल्यू रख दो सिर्फ। E इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल तुम्हारा कितना है 2.2 माइनस 0.059। और अब ये बताओ इसमें कितने आयन ट्रांसफ़र हो रहे हैं भाई। देखो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे mg से mg2 प्लस मतलब 2 आयन, यहाँ पे cu2 प्लस से 2 मतलब कि 2 आयन। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी तुम्हारी 2, ठीक है। और q की वैल्यू हमने निकाली थी कि जो कि 1 आई थी, क्योंकि log आया था हमारा 10, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 2.68, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा E इज इक्वल टू 2.658। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का। चलो ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कि सेम है, उसमें तुम्हें आयरन का निकालना है। आयरन तुम्हें 2+ में दिया है और जो हाइड्रोजन है वो जा रहा है H2 में जा रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। और ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस, सॉल्ट ब्रिज है तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन लिखते हैं पहले हम कि Fe जा रहा है Fe2+ में, ठीक। Fe जा रहा है Fe2+ में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है H+ से H2 में। तो मतलब यहाँ पे तो सिंगल थे ना, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा तब बैलेंस। तो ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तभी तो ये इसमें गया। तो मान लो इसने अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिर्फ H बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन कितने लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पे कितने दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसके टोटल क्या हो जाएगी, Fe+2H+ गिव्स क्या दे रहा है, Fe2+ H2, ये दे रहा है, ठीक। तो अगर हम तुमसे पूछें कि Q निकालो, तो Q कैसे निकालोगे तुम, Q इज इक्वल टू कैसे निकालोगे कि ये, ठीक है, log Fe2+ और H2 ऐसे निकालोगे तुम, Fe2+ और H2, ठीक है। और फिर क्या बचा तुम्हारा, ये बचा, ठीक। तो ये क्या होगा, Fe, इसके पास कोई आयन नहीं है, और जब भी किसी भी एटम के सामने आगे लगा रहेगा तो ये जाता है पावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा H+ और ये होगा 2। तो ये देखो, ये जो 2 था ये कहाँ चला गया, ये चला गया पावर में। ये जो 2 था ये कहाँ चला गया, पावर में। अब कुछ नहीं, तुम वहाँ से वैल्यू रख दो। वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, Fe2+ कितना दिया तुम्हें, 0.001। तो चलो वैल्यू रखो, क्या आएगा 0.001, ठीक है। क्या तुम्हें H2 का दिया है, H2 का तुम्हें दिया है 1 बार, ठीक है। तो ये रख दो 1 अपॉन, ठीक है, 1 बार मतलब वो प्रेशर पे दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम 1 ही रखेंगे। उसके बाद तुम्हें क्या दिया, Fe दिया है क्या तुम्हें, Fe तुम्हें दिया है, नहीं दिया, तो ये होगा 1 ही दिया है वैसे तो, ठीक। उसके बाद अब तुम्हें H+ दिया है क्या, H+ दिया है क्या तुम्हें, हाँ वो दिया है 1 मोलर, ठीक है। तो तुम खुद सोचो यहाँ पे क्या होगा, यह आएगा तुम्हारा 10⁻³ क्योंकि ये 1/1000 हो जाएगा, और 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ समझे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 10⁻³, यहाँ पे आएगा log 10⁻³, ठीक। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, समझ गए, Q आ गया हमारा। अब सुनो, अब और हमें चाहिए क्या, चलो हमें E इज नर्नस इक्वेशन बोलता है क्या है कि E0 सेल चाहिए हमें -0.059 अपॉन n। अब ये बताओ n कितने हो रहे हैं, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो गई। और तुम्हारा log Q हमारा कितना है 10⁻³ ठीक, log 10⁻³ आया। अब क्या E सेल चाहिए तुम्हें, E सेल कैसे निकालते थे हम, E0 सेल कैसे निकालते थे हम कि E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। और हाइड्रोजन क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H2 बना रहा है। तो हाइड्रोजन जो कि स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल का, तो उसकी वैल्यू होती है 0.0, उसका जो बोल्ट होता है वो 0.0 होता है। तो -0.44 किसकी होती है, आयरन की होती है। आयरन जब Fe से Fe2+ बनाएगा तो वो होता है -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा 0.44, इतना आएगा ये 0.44। और जब तुम इस वैल्यू को रख दोगे E0 इज इक्वल टू, ई सेल कितना है हमारा 0.44 माइनस 0.059 जो कि हमें पता ही है,
n कितना है हमारा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल चल रहा है। देखो अब उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, लॉग कितना है 10⁻³ क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी तो कितनी आई थी 10⁻³ आई थी। जब इसको निकालोगे तो ई जब तुम निकालोगे तो आएगा 0.5, समझ गए, ये हो जाएगा तुम्हारा ई। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा Sn, मतलब टिन वाला है, ठीक है। जो टिन है वो टिन प्लस में जा रहा है, फिर जो हाइड्रोजन प्लस है वो हाइड्रोजन गैस फिर से बना रहा है, ठीक। तो ये तो सिर्फ सेम हो गई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब Sn जो है वो Sn प्लस में जा रहा है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है प्लस में है वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। तो फिर से ये 2 बना रहा है तो यहाँ पे तुम 2 लगा दो, तो ये ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो यहाँ पे हम लगा दें 2, यहाँ पे भी लगा देते हैं 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Sn 2Sn प्लस 2H प्लस कितना दे रहा है, ये 2Sn प्लस दे रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन जब जो ये ले रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब Sn प्लस और फिर हो जाएगा H2, ठीक, ऐसा बनेगा। अब मैं तुमसे पूछूँ कि Q की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी तुम्हारी Q की वैल्यू, तो Q इज इक्वल क्या आएगा तुम्हारे, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ कौन कौन से, प्रोडक्ट साइड के Sn प्लस, ठीक है। और देखो ये 2 है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे क्या है H2, तो ये हो जाएगा H2 अपॉन। अब देखो क्या होगा, अब तुम क्या करोगे, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा Sn दिया है, और ये 2 क्योंकि इसके पास 2 है, और ये H प्लस इसके पास 2, समझ गए बात, ठीक। अब सुनो, अब क्या करोगे तुम, इसकी वैल्यू रखो, Sn प्लस की वैल्यू क्या है तुम्हारी, Sn प्लस की वैल्यू दी है तुम्हें, हाँ 0.05 दी है तुम्हें, 0.05 दी है, 0.05, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। उसके बाद H2 की दी है क्या तुम्हें, H2 नहीं दिया है तुम्हें, 1 बार बस प्रेशर दिया है, उसका नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक, एक्टिव मास ऑफ Sn प्लस, Sn का दिया है क्या, नहीं दिया, Sn का हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद H प्लस का दिया है क्या तुम्हें, हाँ H प्लस का दिया है तुम्हें 0.020, ठीक है, और उसका स्क्वायर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इसको आएगा 125, ठीक है, जो तो Q की वैल्यू आएगी तुम्हारी आएगी 125, ठीक। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली जो कि हमें ननस इक्वेशन में हर जगह लगती है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफ़र हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो 2H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो रहे हैं, 2, समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज़ हो रहे हैं। चलो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू हमारी आ गई क्या, n की वैल्यू आ गई हमारी 2, n आ गया हमारा, ई सेल ना आया क्या, ई सेल नहीं आया हमारा, और क्या नहीं आया हमारा, और हमारा Q आ गया, ठीक है, और कुछ नहीं। अब क्या चाहिए तुम्हें, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2, और ये क्या हो जाएगा log Q, log बेस 10 Q हो जाएगा ये, ठीक। अब सुनो, अब होगा क्या, देखो अब क्या है, ई सेल क्या होता है तुम्हारा, ई सेल, ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो अब तुम कैथोड कैसे निकालो, रिड्यूस कौन हो रहा है भाई, रिड्यूस कौन हो रहा है तुम्हारा, H जो है जो प्लस ले रहा है और वो जा रहा है किस में, 0 में, तो रिड्यूस कौन सा हो रहा है, प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल के अकॉर्डिंग, 0 होती है, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड ही लेते हैं, माइनस, और फिर तुम्हारा बचा क्या, एनोड बचा, एनोड कौन है तुम्हारा, एनोड जो है तुम्हारा टिन है, ठीक है, जो क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो तुम टिन की वैल्यू कैसे निकालोगे, Sn प्लस, ठीक है, तो ये क्या इसकी वैल्यू होती है 0.14 जो कि नेगेटिव में होती है वोल्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 0.14 पॉजिटिव में वोल्ट, समझ गए बात, बस अब सब कुछ आ गया है, ठीक है, तुम्हारा ई नॉट सेल आ गया है, एन आ गया है, क्यू तुमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू तुम पुट कर दो, चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब हम क्या आएगा तुम्हारा, ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी ई नॉट सेल की 0.14 माइनस क्या होता है 0.059 अपॉन n कितना है हमारा, n आया हमारा 2, ठीक है, ये है n 0.059 log 10Q, ठीक।
हाँ, तो ये कितना है तुम्हारा, n की वैल्यू आई तुम्हारी 2 log q की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई थी 125। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे e इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 0.07। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा e। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। तो चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है कि प्लेटिनम Br माइनस जा रहा है Br2 में, फिर H प्लस जा रहा है H2 में। तो एक काम करो, चलो पहले लिख लेते हैं हम क्या हो रहा है। जो Br माइनस है, ठीक है, वो किस में जा रहा है Br2 में, मतलब ब्रोमियन जो है आयन है वो किस में जा रहा है, ब्रोमीन में जा रहा है। उसके बाद H प्लस जो है वो किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसका, देखो यहाँ पर दो ब्रोमीन होंगे तब जाके Br2 बन पा रहा है, तो ये होगा 2 ब्रोमीन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, ऐसा होगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा, और ये कितने गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक, तो इसको रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को लिखेंगे हम 2Br माइनस प्लस 2H प्लस, ठीक, गिव्स Br2 प्लस H2, ऐसा कुछ दे रहा है ना ये। ठीक है, तो अब इससे Q निकालें तो Q क्या आएगा तुम्हारा, Q आएगा तुम्हारा, ये आएगा एक्टिव मास ऑफ Br2 और एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ उनके रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा, Br माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर H प्लस का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि देखो इन दोनों के आगे 2 प्रेजेंट है। ठीक, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो Br जो है वो है कितना, Br है 1, ये है 1, ठीक है, H है तुम्हारा 1, H भी है 1। ठीक, Br माइनस कितना है तुम्हारा, Br माइनस 0.010। ठीक, इसका स्क्वायर, और H प्लस कितना दिया है तुम्हें, H प्लस दिया है तुम्हें 0.030 उसका स्क्वायर। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो Q इक्वल आएगा तुम्हारा 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक, इतना आएगा तुम्हारा Q। हमारे पास Q आ गया। अब हमें E नॉट चाहिए, सेल चाहिए, E नॉट सेल। ठीक, आयंस तो हम निकाल लेते हैं। तो चलो अब हम E नॉट, हमारे पास Q आ गया, हमें E नॉट चाहिए। देखो तो E नॉट क्या होगा, E नॉट सेल होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ये हम कब से करते आ रहे हैं, E एनोड। ठीक, तो कैथोड क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 0.0 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1.09। तो इसको जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा E नॉट सेल कितना आएगा, E नॉट सेल आएगा तुम्हारा माइनस 1.09। समझ गया, 1.09। अब बस तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है, तुम वैल्यू पुट कर दो। N हमारा कितना होगा, N हमारा कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। ठीक, तो N इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 2, N इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं, सब कुछ आ गया हमारे पास, वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग कितना है तुम्हारा, कितना आया 1.1 इंटू 10⁻⁷, ये आया तुम्हारा। ठीक है, अब क्या E नॉट कितना था तुम्हारा 1.09 माइनस में था जो कि, तो क्या होगा माइनस 0.059 अपॉन N लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक, अब सुनो, अब क्या होगा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 1.29। ठीक है, 1.29 आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा। बस ये होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन चलते आ रहा है ना। ठीक, तो नेगेटिव में आएगी, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलो, ये हो गया हमारे 4 जो पार्ट में थे, वो 4 पार्ट हो गए हमारे। एंड अब तो तुम्हें नॉनस इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए। क्यू निकालना रहता है हमें, ठीक, मेन क्यू निकालना रहता है, एन हमें पता चल ही जाता है। आपको क्या आना चाहिए, आपको जो रिएक्शंस है वो लिखते आना चाहिए कि ये जो इधर हो रहा है इसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ख़त्म। अब चलो अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या कह रहा है। तो चलो देखो अब कौन सा है कि इन द बटन सेल, ठीक है, वाइडली यूज्ड इन अ वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन होती है किसमें, वॉचेस वगैरह में। ठीक, तो अब देखो उसमें हमें निकालना क्या, डिटरमाइन डेल आर जी, मतलब तुम्हें फ्री एनर्जी निकालना है, और ई नॉट। ठीक, तुम्हें ये निकालना है। अब सुनो, गिव्स क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ, हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये क्या होता है ई नॉट सेल। ठीक
ठीक, हमें ई नॉट सेल ही तो चाहिए। अब ई नॉट कैसे निकालते हैं हम? ई नॉट सेल हम निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड से ही, ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ठीक, ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकलता है। अब सुनो, इसमें कैथोड क्या है, एनोड क्या है? जिंक क्या हो रहा है भाई? जिंक जा रहा है 2+ में, मतलब ये क्या हो रहा है तुम्हारा? एनोड है। क्यों हो रहा है, क्यों है एनोड? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ठीक, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज में कहाँ की वैल्यू आएगी? इधर आएगा, तो ये आएगा 0.76 माइनस, ठीक, माइनस होता है क्या? जिंक, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब उसके बाद कैथोड क्या है तुम्हारा? कैथोड है तुम्हारा ये पूरा Ag2 से जा रहा है Ag इसमें, ठीक, तो इसकी वैल्यू टोटल होती है 0.34, ये होती है इसकी 0.34, ठीक, तो यहाँ पे रख दो 0.34। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ई नॉट सेल तुम्हारा आएगा 1.11 कुछ, ई नॉट सेल आ गया तुम्हारा 1.11, ठीक है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, अब तुम डेल जी की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है? -n। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर हो रहे हैं ये बताओ, या कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है? देखो Zn 2+ में गया, ठीक है, Ag यहाँ पे कितने में था? ये 2+ में था, ये 2- में था, ये 2+ से गया किस में? 0 पे, तो यहाँ पे भी 2+, ठीक, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 2+ पे है, ये भी 2+, ये 2 पे है और ये 2- पे, ऐसी कुछ है ना। देखो अब क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है ये वापस किस पे आ गया? ये जो टोटल शेयरिंग हो रही है किसकी हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तुम देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इधर हैं, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, तो 2 इंटू F कितना होता है? 96500 इंटू ई सेल कितना है? 1.11, ठीक है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.123 इंटू 10⁵ जूल, ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? डेल जी की वैल्यू, और डेल ई की वैल्यू, मतलब डेल ई कह रहा हूँ, ई नॉट सेल की वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, ठीक है, ये आ गई, ये तो 10 है, ठीक है, ये 10 है, क्योंकि जब प्लस करोगे तुम्हारे कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक, समझ गए बात? इसमें कन्फ्यूज मत होना, 0.1 0.2 उसमें ज़्यादा कुछ, मतलब आंसर में आपका ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो हमारा क्या है कि डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और उसका क्या डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, तो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हमें वो बताना है। तो सुनो, सबसे पहले कंडक्टिविटी लिख लो। कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी जो डिफाइन होती है वो क्या होती है? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जितना कंडक्टेंस है, कहाँ तक? 1 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर के अंदर जितना भी कंडक्टेंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड ठीक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वो होती है जब कंडक्टेंस हो किसका? सॉल्यूशन का, कितने की डिस्टेंस के बीच में? 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो इसको हम और भी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? रेजिस्टिविटी के साथ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? देखो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस मतलब कि जितना ज़्यादा करंट को रोकने की चीज़ें होंगी या फिर क्या बैरियर होंगे, उतनी ही कम क्या होगी? तुम्हारी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और जितनी मतलब जितना भी कंडक्टिविटी होगा किसका? सॉल्यूशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम किससे शो करते हैं? उसको हम जी से शो करते हैं, ठीक, उसको हम क्या किससे शो करते हैं? हम जी से शो करते हैं, ठीक। तो जी को हम लिख सकते हैं ना कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। जितना ज़्यादा क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, वही तो होगा ना वो किसके? रेजिस्टिविटी होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? कंडक्टिविटी, समझ गए बात? ये होता है हमारा कंडक्टिविटी। अब दूसरा देखो, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कि देखो 1 कंडक्टिविटी, ठीक, कंडक्टिविटी ऑफ क्या? कंडक्टिविटी ऑफ
1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब कि एक मोलर सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, जितनी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब जितना भी उसका क्या कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं हम उसको कंडक्टिविटी। जैसे कि अगर हम बोलें कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने NaCl के कुछ डाल दिए, क्या मोल्स डाल दिए, मतलब NaCl डाल दिया, और इसके अंदर जितनी भी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे कि 1 मोलर सॉल्यूशन के, मतलब किसके सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जितनी भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, या समझ रहे हो, या फिर जो सॉल्यूशन है जितना कंडक्टेंस है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उसको हम शो कैसे करते हैं, उसको हम शो करते हैं लैम्डा एम से, लैम्डा एम से शो करते हैं हम उसको। और क्या होता है वो, कंडक्टिविटी इनटू 1000 क्यों लेते हैं, अपॉन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन तुम्हारा ml में है, ठीक है, तो हमें ऊपर से 1000 से इंटू करेंगे, ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी क्या, मोलर कंडक्टिविटी। समझ गए बात। तो चलो एक चीज़ और देखो कि जो बताना भूल गया था मैं, कि जो रजिस्टिविटी होती है उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको हम रो से शो करते हैं। और रो क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, L/A, मतलब L/A। जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी लंबी है, मतलब जितनी जितनी लंबी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ए क्या है तुम्हारा, ए जितना छोटा एरिया उतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी, और जितना बड़ा एरिया उतनी कम रजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम इससे शो करते हैं, ठीक। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल किसके हो जाएगा फिर, जब 1/R है तो ये हो जाएगा A/L के, ठीक है। तो कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, L/A के, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा था ये वाला। अब हमें वेरिएशन क्या बताना था कंडक्टेंस के बीच में। तो सुनो, जितना ज़्यादा क्या होगा, कंसनट्रेट सॉल्यूशन होगा, समझ रहे हो, जितना ज़्यादा कंसनट्रेट सॉल्यूशन होगा मतलब उसके अंदर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, सॉरी, ठीक, उतने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे। जब आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके अंदर उतने ही कम क्या होंगे, आयंस होंगे। आयंस कम होंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मतलब देखो, अगर कंडक्टेंस कम मतलब कि आयंस उसके अंदर कम है, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा मतलब कि आयंस की भी ज़्यादा। और आयंस कब ज़्यादा होंगे, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए ना बात। तो चलो ये होता है तुम्हारा वेरिएशन की, अगर कम है तो कंडक्टेंस कम है, और अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक। तो ये वाला हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन तुम्हें दिया है ऑफ KCl का तुम्हें सॉल्यूशन दिया है एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, इज कितना दिया है, 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है तुम्हें। अब कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से शो करते हैं, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना क्योंकि ये हर जगह लगेगा, ठीक। अपॉन किसके होता है, कंसंट्रेशन के होता है। अब सुनो, इधर हमें कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी दी है, इन द फॉर्म ऑफ हमें क्या दी है, मोलैरिटी दी है। तो बस हमारे पास सारी वैल्यू है, इसको पुट करते हैं हम, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा 0.0248, जो कि हमें ये किसकी वैल्यू है, ये हमें कप्पा की वैल्यू दी है, इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। मोलैरिटी में कितना दिया है हमें, मोलैरिटी में दिया है 0.2, ठीक, 0.20, तो हमने उसको 0.2 ले लिया, ठीक। अब क्या है, इसको तुम जब कैलकुलेट करोगे तो है 124, ये आएगा तुम्हारा क्या, मोलरिटी, कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी, ठीक। मोलर कंडक्टिविटी कितनी है तुम्हारी, 124 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या कह रहा है। देखो क्या दिया है हमें, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, ठीक है, इतना मोलर KCl सॉल्यूशन एट इतने डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें कितना दिया है, 1500 ओम्स दिया है तुम्हें। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी सॉल्यूशन इतना और ये,
देखो तुम्हें निकालना है कंडक्टिविटी किसकी, सेल, तुम्हें सेल कांस्टेंट निकालने का है, ठीक है। 0.01 मोलर सॉल्यूशन का कितने पे, इतने डिग्री सेल्सियस पे, मतलब तुम्हें रूम टेम्परेचर पे निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आप सुनो, चलो हम निकालते हैं। क्या होता है कंडक्टिविटी, क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जो कि सेल कांस्टेंट होता है G, ठीक, इनटू, ठीक, कंडक्टेंस को हम 1/r से शो करते हैं, ठीक है, यही होता है ना कंडक्टेंस 1/r। और कंडक्टिविटी हमें कितनी दी है, कंडक्टिविटी हमें कितनी दी है, देखो कंडक्टिविटी हमें दी है 0.146 इंटू 10⁻³ इतनी दी है, ठीक। हमारा चलो वैल्यू पुट करो 0.146 इंटू 10⁻³, ठीक, इंटू आर जो है हमें कितना दिया है 1500, तो हम इधर से जी की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब जी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, तो तुम्हारी आएगी ये जी की वैल्यू, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब कि हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए बात, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हमने कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लिए जो हमने 9th क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। अब हम आने वाली वीडियो में इसके थोड़े आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे और कंप्लीट कर देंगे हमारा चैप्टर, ठीक है। तो मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।